I am Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics। बच्चों स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 12 साइंस का हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें हम इलस्ट्रेशंस देख रहे हैं। टेक्स्ट बुक के सॉल्व इलस्ट्रेशंस में हमने 7 तक के सम लास्ट लेक्चर में किए थे। आज से हम अभी 8 नंबर का सम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर, ये फिगर की बात कर रहे हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हम पैरेलल कनेक्शंस में जो देखा था आपने, वो फिगर में सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 and R3 have the values of 5, 10 and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. The current through each resistor वो हमें फाइंड करना है। टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो। 8 नंबर का सम हम अभी कर रहे हैं, जिसमें फिगर जो पैरेलल सर्किट डायग्राम की फिगर थी उस तरह से अब ये V वोल्ट की सपोज की बैटरी, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहां से करंट पास हो रहा है, यहां से I1, ये I2 एंड I3 करंट यहां से जा रहा है। ये रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, R1, R2 एंड R3 रेजिस्टर्स है, और वापस से करंट यहां पे कंबाइंड होके वापस से यहां पे रिटर्न आ रहा है। अब ये जो करंट है उसकी वैल्यू I है। R1, R2 एंड R3 रेजिस्टर्स की वैल्यू हमें दी हुई है और 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। तो मतलब ये बैटरी हम लिख देते हैं 12 वोल्ट, और R1 दिया है हमें 5, 10 एंड 30, so 5 ohm, R2 is 10 ohm and R3 is 30 ohm, ये दिया है। इसके साथ साथ V वोल्ट की बैटरी वो 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। हमें फाइंड करना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। फर्स्ट जो है वो हम फाइंड करते हैं करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर में से पास होने वाला करंट, तो R1 में से करंट पास हो रहा है I1, तो I1 का फॉर्मूला हम अगर लिखे V इज इक्वल टू आई आर, I में से I को सब्जेक्ट बनाते हैं तो V अपॉन R आता है, V अपॉन R। सो V की वैल्यू है हमारे पास 12 अपॉन R1 इज 5, सो 5 से डिवाइड करें 12 को, सो 5 2 जा 10, तो आएगा 0.4, इतना एम्पियर, 2.4 एम्पियर ये मिलेगा हमें। नेक्स्ट इज I2, सेकेंड रेजिस्टर में से पास होने वाला करंट I2 विच इज V अपॉन R2, V अपॉन R2, तो ये होगा V की वैल्यू हमारे पास 12 अपॉन 10, तो डायरेक्ट पॉइंट कर जाएगा 1.2 एम्पियर, एंड I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3, तो ये होगा V इज 12 एंड R3 30, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 अपॉन 3 इंटू 10, 3 4 जा 4 अपॉन 10 को लिख सकते हैं 0.4 एम्पियर। सो करंट थ्रू एच रेजिस्टर हमने फाइंड किया है, जो फर्स्ट नंबर की कंडीशन थी। सेकंड है टोटल करंट इन द सर्किट, सेकंड इज टोटल करंट इन द सर्किट। अब टोटल करंट I को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 की वैल्यू है 2.4 प्लस है 1.2 प्लस है 0.4,
अब देखो 2.4 प्लस 1.2 इज 3.6, 3.6 प्लस 0.4 इज 4.0, मतलब 4 एम्पियर टोटल करंट ये सारे रेजिस्टर्स में से पास हो रहा है। और उसके बाद थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, टोटल सर्किट रेजिस्टर, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 की वैल्यू है हमारे पास 5, so 1/5, 1/10 and 1/30। 30 is the LCM, so 5 6 जा, 10 3 जा और 31 जा अपॉन 30। तो ये आएगा how much 3639 plus 10 upon 30, तो ये 10 3 जा हो जाएगा। तो हमें 1/R की वैल्यू मिलेगी 1/3, that means R equals to 3 ohm, which is our equivalent resistor। अब ये चीज अगर हमें इतना लंबा नहीं करना है, हमारे पास I मिल गया है, V है हमारे पास, तो टोटल अगर R फाइंड करना है तो डायरेक्ट R का फॉर्मूला V/I लिखेंगे, 12/4 लिखेंगे, तो ये 4 3 12 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो सकता है, बट ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको इसकी मतलब कि पैरेलल कनेक्शन में अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट किए है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी वो आपको बता जाए, इसलिए। नेक्स्ट इज 9 नंबर का सम आपको दिया है, उसमें एक अलग से फिगर दी हुई है, वो फिगर में से हमें कुछ जो गिवन कंडीशन है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ये सम होगा। सबसे पहले यहाँ पे दो रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ यूं पैरेलल में है, एक यहाँ पे है, दूसरा रेजिस्टर यहाँ पे है। अब यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर यहाँ पे है, एक दूसरा रेजिस्टर यहाँ पे है और थर्ड रेजिस्टर यहाँ पे है। अब इसके साथ यहाँ पे ए मीटर ज्वाइन किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे बैटरी ज्वाइन की गई है और करंट यहां से पास हो रहा है। नेम इसमें दिए हुए R1, R2, R3, R4 एंड R5। ओके, सो ये R1 है, ये R2 है, R3, R4 एंड दिस इज R5। ये V वॉट की बैटरी है, यहां से करंट पास हो रहा है और यहां पे जाके करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा, वापस से यहां पे कंबाइन होके वापस से आ जाएगा, यहां पे जाके वापस से वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, वापस से यहां पे रिटर्न आएगा। इस तरह की एक फिगर हमें दी हुई है। यहाँ पे ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव। ना हमें ऐसा बोला हुआ है कि इफ इन द फिगर गिवन R1 10, R2 40, लिख देता हूं मैं यहाँ पे R1 10, R2 40, साथ ही साथ R3 30, 20 एंड 60, 30, 20 एंड 60। ये सारे ओम में, बट मैं जगह की कमी की वजह से ओम की साइन नहीं कर रहा हूं। बैटरी एंड 12 वोल्ट बैटरी, V इज 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे और कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट इस तरह से तो दी हुई है उसमें। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इसका हमें टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना है, साथ ही साथ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट में से करंट कितना पास हो रहा है। अब करंट तो अगर रेजिस्टेंस हमें मिल गया तो करंट तो वैसे भी मिल जाने वाला है। अब जहां पे करंट डिवाइड होता है, ये वाले केस में देखो, जहां पे करंट डिवाइड होता है वो सारे रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्शन में होते हैं, ये हमने सीखा था थियरी में। ठीक है, सो यहां पे करंट आके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सो मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। वापस से करंट यहाँ पे कंबाइन होकर आगे बढ़ रहा है, वापस से यहाँ पे करंट आके 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट मींस कि ये 3 रेजिस्टेंस है वो भी पैरेलल में है। और तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ढूंढ सकते हैं।
हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक और R ढूंढ सकते हैं। तो सपोज करें कि हम इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R डैश बोले, या कुछ भी बोल सकते हो, आर ए बोल सकते हो, आर बी बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका अलग से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसका हम सेपरेटली अलग से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हियर R1 and R2 resistances, R1 and R2 resistors are in parallel connection. तो suppose its equivalent resistance, suppose its equivalent resistance is RA, then हम ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि 1 upon RA equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, ठीक है ना। इसका इक्विवेलेंट जो है उसको हमने RA बोला, तो हम RA की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो 10 and 40 R1 and R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, R1 10 R2 40, तो एलसीएम 40 आएगा, 10 4 जा होगा, 40 1 जा होगा और डिनोमिनेटर 40, तो ये आएगा 5 upon 40, 5 upon 40, 5 8 जा 40 होते हैं, तो ये आएगा 8, so 1 upon RA हमें मिला है 1 upon 8, so RA को हम लिख सकते हैं 8 ओम, RA मिलेगा 8 ओम, ठीक है। अब एक और R3, R4 and R5 are in parallel connection. Here as shown in figure, R3, R4 and R5 are in parallel connection. अब अगर ये पैरेलल कनेक्शन में है तो सपोज इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज RB, देन हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पैरेलल में है तो 1 upon RB equals to 1 upon R3 plus 1 upon R4 plus 1 upon R5, R3, R4 and R5. R3 की वैल्यू है हमारे पास 30, 20 and 60, so 30, ये 20 और ये 60। अब इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम वैसे भी 60 होने वाला है, तो यहाँ पे 32 जा 60, 23 जा 60 और 61 जा 60, डिनोमिनेटर आएगा 63 plus 2 5 1 6, 6 upon 60 that is 1 upon 10, और ये आएगा RB equals to, मिल रहा है ना 10, RB हमें मिलेगा 10 ओम, RB की वैल्यू मिली है 10 ओम। अब कंडीशन देखो क्या हुई, यहां से इसका इक्विवेलेंट मैं अभी इसको लिख रहा हूं RA, यहां से वापस से इक्विवेलेंट ये RB, और यहाँ पे कुछ बैटरी है, यहाँ पे A मीटर था, ठीक है। कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि ये हो गया पूरा RA, ये हो गया पूरा RB, और अब मैंने इसका सर्किट डायग्राम फिर से ड्रॉ किया, तो ये कुछ सीरीज कनेक्शन हुआ कि नहीं, क्यों, क्योंकि करंट सपोज कि यहां से निकला, यहां से गया, तो दोनों में से जो करंट पास हो रहा है वो इक्वल करंट पास हो रहा है। तो याद करो सीरीज कनेक्शन की बात कि सभी रेजिस्टेंस में से अगर इक्वल करंट पास हो रहा है देन द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज कनेक्शन। हम इसको पैरेलल नहीं बोल सकते क्योंकि करंट यहां पे डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। सो दिस बोथ आर इन सीरीज कनेक्शन, सो हियर RA and RB are in series connection, RA and RB are in series connection, so हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R
इक्वल्स टू RA प्लस RB। RA की वैल्यू हमने ढूंढी थी 8 और ये RB 10 मिला है, सो 8 प्लस 10 इज टोटल 18 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हमें मिलेगा 18 ओम। देन आफ्टर हमें दूसरी कंडीशन जो फाइंड करनी थी वो क्या, कि करंट कितना पास होगा। सो I का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V है वोल्टेज 12, R हमें मिला 18, तो ये होगा 6 2 जा और ये आएगा 6 3 जा। अब 2 अपॉन 3 अगर हम करते हैं सो 0 पॉइंट करके 3 6 जा 18, 2 वापस से 20, 3 6 जा 6 6 6 6 आता ही जाएगा, तो इसको हम 0.67 लिख सकते हैं एम्पियर। 0.67 एम्पियर करंट इसमें से, ये सर्किट में से पास होगा। ठीक है, ये हमने जो फॉर्मूला हमने अभी तक देखे हैं थियरी में, उसका यूज करके ये हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ऐसे सर्किट डायग्राम वाले बहुत सारे सम्स हैं जो कि दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये लेक्चर के एंड में मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, वो पीडीएफ में ये सारे ऐसे बहुत सारे सम्स हैं जिसमें आप सर्किट डायग्राम से इसको सॉल्व करोगे, और भी इसके इलस्ट्रेशंस जो होंगे उसके रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा सम्स हैं जो भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके अभी तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अभी 10 नंबर का सम देखिए। क्वेश्चन इन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। कैपिटल W वॉट दिया है, दैट मींस की पावर दिया है। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एट 360 वॉट, व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट, द वोल्टेज इज 220 वॉट। व्हाट आर the current and the resistance in each case। current and resistance हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले कंडीशंस जो हमें दी हुई है उसके बारे में लिख देते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम रेट में पावर दिया है, तो हम इसको P मैक्सिमम दिया है 840 वॉट, और दूसरी कंडीशन जो दी है हमें वो हम एज इट इज उसके बाजू में लिखते हैं P मिनिमम। मिनिमम पावर आपको दिया है हाउ मच, 360 वॉट। 360 वॉट, और हर एक केस में V तो सेम ही है, वोल्टेज इज 220 वॉट। V इज 220 वॉट, इसमें भी V 220 वॉट। सो हमें I एंड R दोनों केस में फाइंड करना है, इसमें भी I एंड R दोनों फाइंड करना है, मतलब करंट एंड रेजिस्टेंस हमें दोनों केस में फाइंड करना है। सो आपको पता है P इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखा हुआ है हमने, P इज इक्वल टू IV। सो यहां पे इसमें P मैक्सिमम अगर हम अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम लिखना है 840, I फाइंड करना है, V की वैल्यू होती है 220। 220 डिनोमिनेटर में जाने दे, तो 840 अपॉन 220, कट करें इसको, ये आएगा 11, ये आएगा 42, 11 2 जा 42, 2 जा 84। I इज इक्वल टू 42 अपॉन 11, इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 11 3 जा 33, 9 आएगा, 11 8 जा और 1 जा 3.81 एम्पियर हम लिख सकते हैं इसको। उसके बाद R की अगर बात करें तो R इज इक्वल टू V अपॉन I हम लिख सकते हैं, वोल्टेज है अपने 220, I की वैल्यू है 3.81, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 57.60। डायरेक्ट में लिखता हूं यहां से टेक्स्ट बुक से, बिकॉज डिविजन का थोड़ा सा लंबा होगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब इसके साथ सेम सारे फॉर्मूला इसके अप्लाई करने हैं। P मिनिमम इज इक्वल टू IV, इसमें से आपको I फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे R का ढूंढना है, तो इसमें से R ढूंढना है, सेम फॉर्मूला, खाली वैल्यू चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज 11 नंबर का सम आपको दिया है।
100 joule of heat is produced in each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. So आपको यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है ऐसा दिया हुआ है 11 नंबर के सम में हीट प्रोड्यूस हो रही है कितनी 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस. सो H बोल सकते हैं इसको 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड इन अ 4 ohm. ईच सेकेंड मतलब टाइम दिया है 1 सेकेंड और रेजिस्टेंस दिया है 4 ohm. 4 ohm is the resistance. Find the potential difference V. V की वैल्यू फाइंड करो. अब आपको पता है H का फॉर्मूला हीट प्रोड्यूस H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT होता है. हमें फाइंड करना है V. तो V तो इसमें कहीं पे है नहीं तो इसके अलावा H का कोई दूसरा फॉर्मूला भी तो नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं ये केस में कि आप पहले I ढूंढ लो और I की वैल्यू के ऊपर से V मिल जाएगा ओम्स रूल की वजह से. तो H की वैल्यू हम लिखे 100, I पता नहीं I स्क्वायर ही लिखे, R की वैल्यू है हमारे पास 4, T इज 1, 4 1 4 नीचे जाएगा तो I स्क्वायर इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 4 व्हिच इज 25. I स्क्वायर 25 हो गए तो I मिलेगा हमें 5 एम्पियर. बट हमें I नहीं पूछा था, हमें पूछा था V. तो V का फॉर्मूला होता है IR. V इज इक्वल टू IR. I का आंसर मिला 5, R की वैल्यू दी है 4, 5 4 20 वॉट. इतना होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आपको पूछा. ठीक है, बहुत इजी सम है. नेक्स्ट इज an electric bulb is connected to a 220 volt generator. तो मतलब V दिया है हमें 220 वोल्ट. The current is 0.50 ampere. I is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? P कितना होगा? अरे ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. P is equal to IV. अभी देखा हमने P is equal to IV. I is 0.5 into V is 220. 0.5 मतलब आधा होता है 220 का आधा 110 वॉट. पावर का यूनिट वॉट होता है 110 वॉट. ठीक है, 110 वॉट इसका आंसर होगा. नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट. मतलब कि पावर दिया है, पावर इज 400 वॉट. 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे. 8 आवर्स पर डे. एक दिन का 8 घंटा यूज होता है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज? फॉर 30 डेज at the rate 3 रुपीज पर किलोवाट आवर. हमने देखा था जब हमने पावर इलेक्ट्रिक पावर की थियरी देखी तब हमने देखा था उसको यूनिट में मतलब कि किलोवाट आवर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है. सो यूनिट में मतलब कि किलोवाट आवर में आपको अगर इसको कन्वर्ट करना है तो आपके पास वॉट है और आपके पास टोटल आवर्स है. सो वॉट एंड आवर में सबसे पहले हम कन्वर्ट करें. सो टोटल एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू वॉट. कितने हमारे पास 400. एक दिन का 8 घंटा यूज होता है तो 30 डेज में हमें गिनना है तो इंटू 30 आ जाएगा. सो ये होगा 8 4 जा 32, 3 जा 32, 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96, 1 2 3 3 0. इतने तो ये वॉट इंटू आवर हुए ना. ये कैसे किया मैंने वो देखो. ये वॉट है, ये पावर है, वॉट है और ये टोटल टाइम है. एक दिन का 8 घंटा तो 30 दिन का 30 इंटू 8 आवर्स. सो ये टोटल आवर्स है तो ये वॉट आवर हुए. ये हमें इसको कन्वर्ट करना है किलो वॉट आवर में. तो हम क्या करेंगे, ये जो 96,000 मिला है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि किलो में कन्वर्ट करना है.
किलो में कन्वर्ट करने के लिए 10�3 मतलब कि 1000 से डिवाइड करना होता है, तो ये हो जाएगा किलो वॉट आवर। 1 2 3 जीरो इसकी कट कर दे तो ये 96 किलो वॉट आवर हमें मिलेगा। अब 96 किलो वॉट आवर जो है वो टोटल इसका कंजप्शन मिला ड्यूरिंग 1 मंथ। अब 1 यूनिट इक्वल्स टू 3 रुपीज, सो टोटल कॉस्ट होगा 96 यूनिट का इंटू 3। हम करेंगे 96 3 का 3 3 18 9 3 27 प्लस 1 28 288 रुपीज टोटल रेफ्रिजरेटर का जो कॉस्ट होगा वो इतना आएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो 288 रुपीज इसका आंसर हो। तो इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के जो सारे इलस्ट्रेशन है उसका सॉल्यूशन खत्म होता है। यहाँ पे हम चैप्टर वो खत्म कर रहे हैं, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे खत्म हो रहा है। और इसके रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा सम्स है और एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस है वो पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको देता हूं, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो को करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।